हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं श्योर है ना कि लास्ट पार्ट में आप सबने देखा ही था कि जो ऐना होती है वो अपना ऑडिशन देकर घर वापस आती है तो उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और उसके डैड उससे कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, आपका मूड इतना ख़राब क्यों है। तो ऐना कहती है कि डैड, हमेशा की तरह आज भी बस ऑडिशन देकर ही आई हूँ, देखते हैं कब जाके फ़ोन आता है। डैड, ऑडिशन देकर तो आई हूँ पर अभी कुछ पता नहीं है मुझे मौका मिलेगा भी एक्टिंग करने का या मैं सारी ज़िंदगी बस ऑडिशन देती ही रह जाऊँगी। तो वो ऐना के डैड कहते हैं कि बेटा ऐसे मत बोलो, ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत जल्द आपका काम मिलना शुरू होगा और आपका ड्रीम बहुत जल्द पूरा होगा, आप उदास मत हो। चलो आप जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सब डिनर करने जा रहे हैं बाहर। तो ऐना कहती है कि डैड, मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज़ आप चले जाओ। तो ऐना के डैड कहते हैं कि बेटा आपको पता है ना, अगर आप साथ नहीं जाओगे तो मैं भी फिर डिनर करने नहीं जाऊँगा। तो ऐना कहती है कि डैड प्लीज़। तो ऐना के डैड कहते हैं कि चलो कोई नहीं, तुम्हें नहीं जाना तो फिर ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आपको नहीं जाना तो मैं माही और गोलू से कह देता हूँ कि वो अपना काम कर लें। तो अंकल गोलू से कहते हैं कि गोलू बेटा आप जाके अपनी पढ़ाई करो और माही आपी को भी बोल देना कि वो घर पे ही कुछ बना ले और हम सब डिनर करने नहीं जा रहे आज, प्लान फिर से कैंसिल। तो ऐना कहती कि डैड प्लीज़। अच्छा ओके, आप नहीं मानोगे ना मुझे बिना ले जाए। ठीक है फ़ाइन, मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो ऐना के डैडी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, जब आपका मूड नहीं है तो कोई नहीं, मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगा और जब आपका मन होगा हम तब बाहर चलेंगे डिनर करने। कोई नहीं, आप अपना रेस्ट करो जाकर। तो ऐना के डैडी जाने लगते हैं वहाँ से। तो ऐना अपने डैडी का हाथ पकड़ के कहती कि डैडी प्लीज़। अच्छा ना, मैं रेडी होने जा रही हूँ, बस 5 मिनट्स में आ जाऊँगी रेडी होके और आप इतने ऑटो वगैरह कर लो बाहर जाके। मैं बस 5 मिनट्स में ही रेडी होके, ठीक है मैं जाऊँ। तो ऐना के डैडी कहते हैं कि पक्का आप सच में आ रही हो ना, देखो मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से आना। तो ऐना कहती कि जी डैडी, मुझे पता है आप मुझे फ़ोर्स नहीं कर रहे हो, मैं जाती हूँ रेडी होने, मैं आती हूँ फिर। तो ऐना चली जाती है रूम में अपने रेडी होने के लिए और वो ऐना के डैडी जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और ऐना जो होती है वो अपने रूम में आ जाती है चेंज करने के लिए। तो ऐना शावर लेने के लिए चली जाती है और रेडी शेडी होके अपना फ्रेश होके अच्छे से अपने वॉशरूम से बाहर आ जाती है और अपने कपड़े वगैरह चेंज करके रेडी शेडी होके अपने रूम से बाहर आके अपने डैडी के पास चली जाती है बाहर। तो फिर जो माही, गोलू, ऐना और ऐना के डैडी होते हैं वो सब ऑटो रिक्शा करके ढाबे पे पहुंच जाते हैं और ढाबे पे आके अंकल तो सब ढाबे पे आ जाते हैं और ढाबे पे आके अपने बच्चों से कहते हैं कि बताओ बेटा क्या खाओगे आप सब, मैं फिर वही मंगवाता हूँ। तो ऐना कहती है कि डैडी जो आपका मन करे आप वो मंगाइए। तो ऐना के डैडी कहते हैं कि बेटा वो तो मैं मंगाऊंगा ही, पर आप अपनी मनपसंद डिशेस तो बताओ, आपको क्या खाना है। माही बेटा आप बोलो आपको क्या खाना है। तो गोलू कहता है कि कोई मुझसे भी तो पूछो मुझे क्या खाना है, मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा कोई। तो सब हंसने लगते हैं गोलू की बात पे। तो ऐना के डैडी कहते हैं कि अच्छा गोलू बेटा आप बताओ आपको क्या खाना है। तो गोलू कहता है कि डैडी मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है और बहुत सारी चॉकलेट्स खानी है। तो ऐना कहती है कि गोलू पिज़्ज़ा और आपकी चॉकलेट्स तो बेटा यहाँ नहीं मिलेगी। तो गोलू ज़िद करने लगता है कि नहीं मुझे तो पिज़्ज़ा और चॉकलेट्स ही खानी है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो वही खाना है, ला के दो। तो गोलू ज़िद कर रहा होता है बहुत ज़्यादा क्योंकि छोटा बच्चा होता है ऑफ कोर्स, और आप सबको तो पता है जब बच्चे ज़िद करने पर आते हैं तो फिर क्या होता है गाइस, यू नो ना, हम भी कभी बच्चे थे। तो है ना, गोलू से कहती कि अच्छा आप ज़िद करना बंद करो, मैं अभी डैडी जो मंगा रहे हैं पहले वो खा लेते हैं, उसके बाद आप जो बोलोगे मैं आपको वो ला कर दूँगी। तो गोलू कहते कि पक्का प्रॉमिस। तो है ना कहती कि पक्का प्रॉमिस, चलो आप चुपचाप बैठो यहाँ पे। तो गोलू बैठ जाता है शांत होके और तो ऐना के डैडी जो होते हैं वो अपने बच्चों की मनपसंद डिशेस मंगा लेते हैं, जैसे कि ऐना को छोले भटूरे पसंद होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो
उसके डैडी छोले भटूरे मंगा लेते हैं। तो ऐना की डैडी छोले भटूरे, राजमा चावल मंगा लेते हैं। तो ऐना की डैडी वेटर को बुला के वेटर को ऑर्डर दे देते हैं खाने का, और वेटर थोड़ी देर में खाना लेके आ जाता है। और फिर सब पूरा परिवार ऐना का इकट्ठे होके प्यार मोहब्बत के साथ अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। और खाना वाना खाने के बाद अपनी पेमेंट करके वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं। तो ऐना जो होती है वो ऑटो वाले भैया से कहती है कि भैया आप इस एड्रेस पे घुमा लो थोड़ी देर के लिए रिक्शा। तो वो मान रहे नहीं होते रिक्शे वाले भैया जो होते हैं। तो ऐना बहुत ज़्यादा ज़िद करती है उनसे कि प्लीज़ मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है, आप इस एड्रेस पे रिक्शा रोक लें। और तो फिर जो भैया होते हैं वो मान जाते हैं, और थोड़ी देर में जो ऐना अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचकर गोलू के लिए पिज़्ज़ा और चॉकलेट्स परचेज़ करती है, और वहाँ से परचेज़ कर लेती है। और फिर से ऐना जो होती है वो रिक्शा में आके बैठ जाती है और भैया से कहती है कि चलो भैया। तो भैया थोड़ी देर में ही ऐना और उसकी फैमिली को उसके घर पे पहुंचा देते हैं, और ऐना भैया को पेमेंट करके घर के अंदर आ जाती है। तो जो गोलू होता है वो अपना हाथी के साथ ही बिना फ्रेश हुए वो अपना पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय कर रहा होता है। तो ऐना कहती है कि बेटा ऐसा नहीं खाते ना, फ़ौरन बाहर से आए हुए कुछ भी। मैंने आपको कितनी बार मना किया है। देखो कितने सारे जर्म्स आते हैं ना साथ में लगकर, और फिर अगर एक भी जर्म्स आपको लग गया तो फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप बीमार हो जाओगे, और अगर बीमार हो गए तो फिर आपको ये पिज़्ज़ा खाने को नहीं मिलेगा। तो गोलू कहता है कि बस आप ही, मैं समझ गया, मुझे हाथ धोने हैं ना, मैं ठीक है मैं हाथ धोने जा रहा हूँ, पर आप मेरा पिज़्ज़ा मत खाना, खाओगी तो नहीं ना। तो ऐना हंसती है अपने भाई की बात पे और कहती है कि नहीं बेटा मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो ऑलरेडी फुल हूँ ना, देखो पापा ने कितना सारा खाना खिलाया ना आज हमें बाहर, और मैं क्यों खाऊंगी आपका पिज़्ज़ा जब मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। आप बेफिक्र होके जाओ और अच्छे से हाथ पैर धोकर आना, फिर अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करना, ठीक है। तो गोलू चला जाता है ऐना की बात मान के वॉशरूम में अपने हाथ पैर धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, और वापस आके अपना पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय करने लगता है। तो ऐना को नींद आने लगती है क्योंकि ऑफ कोर्स रात हो रही होती है, और ऐना अपने रूम में आके सो जाती है। और अगले दिन जब ऐना की आँखें खुलती है तो ऐना फ्रेश वगैरह होकर अपने ऑडिशन के लिए चली जाती है फिर से, क्योंकि आज उसको काफ़ी लोकेशंस पर जाना होता है ऑडिशन के लिए। तो वो घर से काफ़ी जल्दी निकल जाती है और रेडी होके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। जहाँ पे ऑडिशंस हो रही होती हैं ऐना वहाँ पे चली जाती है और अपने ऑडिशंस वगैरह दे रही होती है। तो ऐना को काफ़ी टाइम हो जाता है, ऐना सुबह की निकली हुई, क्योंकि ऐना काफ़ी जगह जाती है ऑडिशन देने के लिए। तो यहाँ ऐना को काफ़ी लेट हो जाता है ऑडिशन देते देते एक ही दिन में। ऐना की जब लास्ट लोकेशन बचती है ऑडिशन देने की, तो ऐना अपनी उस लोकेशन पे चलती है जल्दी से, और ऑटो रिक्शा वगैरह करके ऐना अपनी उस लोकेशन पे पहुंचती है। और जैसे ही अंदर आ रही होती है जहाँ पे ऑडिशन हो रहे होते हैं, तो ऐना जैसे ही अंदर आ रही होती है ना, तो ऐना एक लड़की से टकराती है जल्दी में, और ऐना सॉरी बोलती है। तो ऐना जाने लगती है। वो लड़की जो होती है वो लड़की कहती है कि अंधी हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ देख के नहीं चल सकती। तो ऐना कहती है कि I'm सॉरी, आई एम सॉरी। वो ऐना नर्वस होने लगती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गलती उस लड़की की होती है। उस लड़की का ध्यान फ़ोन में होता है, वो फ़ोन में देख के चल रही होती है, और ऐना तो फिर भी देख के चल रही होती है सामने ऐना देखकर। और वो लड़की जो होती है वो फ़ोन में देख के चल रही होती है, उसको पता ही नहीं होता उसके आजू बाजू से कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो ऐना फिर भी सॉरी बोलती है उस लड़की को, पर वो लड़की है कि ऐना पे चढ़ी जा रही होती है। तो वो लड़की जब ऐना की तरफ पलट के देखती है ना, क्योंकि उसका तो ध्यान फ़ोन में होता है, जब वो ऐना की तरफ देखती है तो वो ऐना को देखती रह जाती है और कहती है कि वाओ शी इज़ सो प्रिटी यार, शी इज़ सो हॉट। ऐना वहाँ से उस लड़की को अगेन सॉरी बोल के अपनी ऑडिशन वाली जगह पे चली जाती है। और वो लड़की जो होती है पीछे से, और वो लड़की ऐना को जाते हुए देख रही होती है। तो ऐना वहाँ से चली जाती है अपनी अपनी ऑडिशन वाली जगह पे। और तो ऐना रूम में आ जाती है, और क्योंकि वहाँ पे तो ऐना रूम में आ जाती है, अपनी ऑडिशन का वेट कर रही होती है ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उस रूम में काफ़ी लड़कियाँ होती हैं पहले से जो ऑडिशंस दे रही होती हैं, जिनके ऑडिशन चल रहे होते हैं। सो यहाँ ऐना वेटिंग में होती है, और इतने में ही जो वो लड़की होती है जिससे ऐना टकराई थी,
सॉरी जो एना से टकराई थी वो रूम में आती है, उसी जगह जहाँ पे ऑडिशंस हो रहे होते हैं, और वहीं पे आके खड़ी हो जाती है। जो ऑडिशन ले रहा होता है उसके पास आके खड़ी हो जाती है और उससे कुछ बातें वगैरह कर रही होती है। तो फिर एना की बारी आती है, तो एना ऑडिशंस देना शुरू कर देती है, ऑडिशन लीड कर लेती है। तो एना फिर रूम से बाहर आ जाती है और वो लड़की जो होती है एना के पीछे पीछे आती है और एना को आवाज़ देके कहती है कि हे लिसन। तो एना टर्न करती है पीछे और देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने सॉरी बोला था, मेरी गलती भी नहीं थी, फिर भी पर क्या कर सकते हैं। जो वो लड़की होती है वो एना को आवाज़ देती है कि हे लिसन। तो एना टर्न करती है पीछे और देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसने भी मुझे सुनाया है और जिसको मैं अभी भी सॉरी बोल के आई हूँ। तो एना उसको इग्नोर करके जाने लगती है और वो लड़की फिर से आती है भागती हुई एना के पास और कहती है कि हे लिसन यार, आवाज़ नहीं आती क्या तुम्हें? हाँ, कब से आवाज़ दे रही हूँ तुम्हें, सुन तो लो। ओए कहाँ जा रही हो, अपना नाम तो बता दो। ऐसे मेरा नाम सबा है और तुम्हारा? तो सबा सॉरी एना कहती है कि मेरा नाम एना है, एना खान। तो सबा कहती है कि ओह नाइस एना खान, नाइस टू मीट यू। तो एना कहती है कि नाइस टू मीट यू। तो एना ना ऐसे बड़बड़ कर रही होती है अपने मन ही मन में, और जो सबा होती है वो सोच रही होती है कि यार इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ये बीमार तो नहीं है ना लड़की? हाँ, इसको यार ये क्या हो गया, इसको ये बहरी तो नहीं है? मेरी बात का कोई रिप्लाई नहीं कर रही जब से मैं इससे मिली हूँ। तो सबा कहती है कि तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? तो एना कहती है कि हाँ क्या कह रही हो तुम? तो सबा कहती कि वो कैसा रहा ऑडिशन तुम्हारा? तो एना कहती है कि आप तो वहीं खड़ी थी ना, तो पता होगा आपको कैसा रहा मेरा ऑडिशन। तो सबा कहती है कि ओ अच्छा, तो आप ऑब्ज़र्व भी करती हो लोगों को? नाइस। तो एना कहती कि जी ज़रूर, जी बिल्कुल, आप अंधी तो मैं हूँ नहीं कि मैं ऑब्ज़र्व नहीं करूँगी लोगों को, जो मेरे आस-पास होंगे लोग ज़रूर, ज़ाहिर सी बात है मैं उनको देखूँगी ही। उस लड़की को ना टोंट काट रही होती है, तो वो लड़की समझ जाती है कि मुझे टोंट काट रही है। तो सबा कहती है कि वही तुम टोंट काट रही हो मुझे? हाँ। तो एना कहती है कि नहीं, मैं भला आपको टोंट क्यों काटूँगी, मैं आपको जानती हूँ, क्या आप मुझे जानती हो? क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं ना। तो सबा कहती है कि हाँ आई नो, वैसे कह तो तुम सही रही हो, जानते तो नहीं है, पर क्या कहती हो, 2 मिनट लगेंगे बस एक दूसरे को जानने में, तो फ्रेंड्स। तो सबा हैंडशेक करती है, तो सबा अपना हाथ आगे करती है और जो एना होती है वो सबा को देख रही होती है। तो सबा कहती है कि कम ऑन यार, हैंडशेक तो करो, कब से मैंने हाथ आगे किया हुआ है, तुम लगता है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। चलो कोई नहीं, मैं तंग नहीं करूँगी तुम्हें, बाय बाय, फिर मिलेंगे एना खान। तो सबा जाने लगती है वहाँ से और वो तो एना कहती है कि सुनो सबा। तो सबा पीछे टर्न करती है और हंसती है, तो कहती है कि जी बोलिए मिस एना। तो एना कहती है कि आपका वॉलेट गिर गया, ये लो। तो सबा कहती कि ओह शिट, ये कैसे गिर गया, मुझे पता क्यों नहीं चला यार, कहीं मैं प्यार तो नहीं करने लगी। तो सबा कहती कि जी क्या? सबा कहती कि नहीं तुम नहीं समझोगी, वो थैंक यू बाय द वे। तो सबा जाने लगती है वहाँ से और कहती है कि तो ऑडिशन हो गया तुम्हारा, और कहीं और भी ऑडिशन देना है तुमने? तो एना कहती कि नहीं, कहीं और तो नहीं देना, आज तो लास्ट था, अब कल देखते हैं क्या होता है, अब तो बस घर जाना है, काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ मैं। तो एना कहती है, सबा कहती है कि अच्छा ओके, तो कौन आएगा आपको लेने के लिए? अच्छा, तो आप कैसे जाओगी घर? तो एना कहती है कि ऑफ कोर्स रिक्शे से जाऊँगी, अब गाड़ी तो है नहीं मेरे पास कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊँ। तो सबा कहती कि ओके, तो अच्छा आप मतलब अकेली जाओगी? तो एना कहती कि येस ऑफ कोर्स मैं अकेली ही जाऊँगी, रिक्शे में जाऊँगी, तो अब बारात तो आएगी नहीं मुझे लेने के लिए। तो एना की बात सुन के सबा हंसने लगती है काफ़ी इस बात पे कि बारात आएगी उसको लेने के लिए। तो सबा एना से कहती है कि अच्छा वैसे मैं भी फ्री ही हूँ, और तुम अच्छा वैसे मेरे पास मेरी खुद की बाइक है और मैं घर जा रही हूँ और अकेले जा रही हूँ, तो मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ तुम्हारे घर।
बोलो आओगी मेरे साथ? करो तो मैं ड्रॉप। तो सुबह के एना कहती कि आई एम सॉरी पर मैं स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाती बाहर। तो सुबह कहती कि ओ कम ऑन यार, स्ट्रेंजर्स? हाँ, तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे तुम छोटी सी बच्ची और मैं तुम्हें किडनैप करके कहीं ले जाऊँगी। तो कम ऑन चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हारे घर, और इसी बहाने ना हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। तुम करोगी मुझसे दोस्ती? बोलो। तो एना फिर से सबा फिर से हैंडशेक करती है ना फ्रेंडशिप करने के लिए। तो एना देख रही होती है सबा को, और सबा एना को देख रही होती है कि मतलब उसको थोड़ी इंसल्ट से फील होती है ना, मतलब जब हम बार बार एक चीज़ को बोलते हैं और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें। तो और एना सबा जैसे ही अपना हाथ पीछे कर रही होती है ना, तो एना फ़ौरन से सबा का हाथ पकड़ लेती है और उससे हैंडशेक कर लेती है और कहती है कि फ्रेंड्स, ओनली फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। तो सबा कहती कि या ओनली फ्रेंड्स, मुझे कौन सा तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है? तो सबा एना ऐसे सबा को देखती है छोटी छोटी आंखों से। तो सबा कहती कि ओ कम ऑन यार, आई एम जस्ट किडिंग, अब चलें घर, देर नहीं हो रही तुम्हें? तो एना कहती है कि हाँ चलो घर चलो, घर तो जाना है, मुझे तो भूख लग रही है। तो है ना अपने पॉकेट चेक करी होती ना पैसे वगैरह के लिए, तो उसके पास पैसे नहीं होते, और वो अपना अपसेट हो जाती है। और जो सबा होती है वो सुन लेती है कि इसको भूख लग रही है। तो सबा गाड़ी पे एना को बिठाती है और फास्ट ड्राइव करके थोड़ी देर में एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाती है एना को। और एना बाइक पे से उतर के कहती है कि ये यहाँ क्यों लाई हो? मेरा घर यहाँ थोड़ी है। तो सबा कहती कि ओह आई नो तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, पर तुम्हें भूख लग रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें खाना खिलाने के लिए लेके आया जाए। और वैसे भी इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है ना। तो एना कहती कि राइट, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो एना सॉरी सबा कहती कि ओ कम ऑन यार, हम फ्रेंड्स हैं, अभी हमारी फ्रेंडशिप हुई है, तो छोटी सी टिप तो बनती है यार मेरी तरफ से। ओ कम ऑन यार, अभी हम फ्रेंड्स बने हैं, तो मेरी तरफ से छोटी सी पार्टी तुम्हारे लिए। तो कम ऑन यार चलो ना अंदर प्लीज़, हाँ नखरे मत दिखाओ। तो एना कहती कि मैं नखरे नहीं दिखा रही, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आई हो तुम, मत जाओ ना, मतलब मुझे नहीं जाना अंदर। तो सबा कहती कि कम ऑन यार प्लीज़ चलो ना, इतने प्यार से लेकर आई हूँ, देखो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में, और तुम आके नखरे दिखाई जा रही हो। अच्छा चलो बताओ कहाँ जाना है तुम्हें, जहाँ तुम कंफर्ट फील करो और अच्छे से सुकून के साथ पेट भर के खाना खाओ। बताओ। तो एना कहती है कि ढाबे पे चलें। तो सबा कहती है क्या ढाबा, आर यू सीरियस, तुम्हें ढाबे का खाना खाना है? हाँ कम ऑन यार, इस ज़माने में ढाबे का खाना कौन खाता है? रेस्टोरेंट का खाना खाया करो, रेस्टोरेंट का। यहाँ का खाना अमेजिंग और यहाँ पे सुकून है, हमेशा भीड़, हमेशा क्राउड और शोर शराबे की आवाज़, और ये वो कितना गंदा सा खाना होता है वहाँ पे। एना सबा को ऐसे देख रही होती है कि ये क्या बोल रही है। तो एना कहती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, बाय। तो एना की बात सुन के सबा कहती है कि वॉट, घर जा रही हो मतलब मुझे अकेले छोड़ के? अभी हमारी फ्रेंडशिप हुई है, ऐसे फ्रेंडशिप निभाओगी तुम? कम ऑन यार, बैठो गाड़ी पे, मैं ड्रॉप करती हूँ ना। और हाँ पहले ढाबे पे चलते हैं, ढाबे पे अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे से ढाबे को देखकर। तो एना कहती है कि तुम छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता और सिर्फ रेस्टोरेंट में ही अच्छा खाना मिलता है? तुम एक बार खा के देखोगी ना, तो तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि ढाबा इज़ द बेस्ट, तुम्हारे रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देगा। जितना टेस्टी खाना ढाबे का होता है ना, उतना टेस्टी तो मुझे कहीं कभी नहीं लगता। ना सबसे बेस्ट खाना बच्चों के लिए उसके माँ के हाथ का होता है, और उसके बाद अगर कोई उसका जो फेवरेट खाना होता है वो ढाबे का खाना होता है। तो सब कहती कि सीरियसली मैंने तो कभी नोट ही नहीं की ये बात, मुझे तो वैसे मेरी मम्मा का हाथ का भी खाना कुछ खास पसंद नहीं है, पर चलो कोई नहीं, तुम कहती हो तो दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी ही। चलो बैठो,
फिर हम चलते हैं। तुम्हें घर पे तो ड्रॉप करना है ना। तो सबा ऐना को गाड़ी पे बिठा लेती है और थोड़ी देर में अच्छे से रेस्टोरेंट पे ले जाके गाड़ी रोक देती है और गाड़ी पे से उतर के दोनों ढाबे पे आ जाते हैं। और सबा जो होती है वो वेटर को बुलाती है और कहती है कि सबा जो होती है वो वेटर को बुलाती है और कहती है कि सबा ऐना से कहती है कि मैडम आप क्या खाना पसंद करेंगे बताओ, मैं वो मंगाऊंगी आपके लिए। तो ऐना कहती है कि मुझे छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ छोले भटूरे मंगा दो यार। तो सबा कहती है कि छोले भटूरे, ओके। तो सबा जो होती है वो वेटर को बोल लेती है छोले भटूरे के लिए और अपने जो उसको खाना होता है, और वेटर चला जाता है लेने के लिए। और वेटर थोड़ी देर में उनका खाना टेबल पे ला के रख देता है और दोनों अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। और खाना वाना खा के सबा पेमेंट करके और उसको टिप दे के, पता नहीं किस खुशी में टिप देती है सबा, जो वेटर होता है उसको टिप दे के वहाँ से वापस बाहर आ जाती है। और ऐना को गाड़ी पे बिठा के फिर से ऐना से कहती है कि मैडम आप बताइए आपका घर किधर है, आपकी डेस्टिनेशन किधर है, किधर जाना है आपको। तो ऐना कहती है कि हाँ, यहाँ से पहले स्ट्रेट चलो, फिर थोड़ा सा राइट चलते रहो और फिर एक चोल आएगा तो उस चोल में रोक देना। तो सबा कहती है कि क्या तुम चोल में रहती हो। तो ऐना कहती कि यहाँ मैं चोल में रहती हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या चोल में रहने में। तो सबा कहती कि नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है चोल में रहने में। तो चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करके आती हूँ। सबा स्लो ड्राइव कर रही होती है क्योंकि उसको ऐना से बातें करनी होती है, उसको ऐना के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा होता है, पता नहीं क्यों गाइस। वैसे तो गाइस आप समझ रहे होंगे क्यों अच्छा लग रहा है सबा को ऐना के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर समझ गए हो तो मुझे भी बता देना यार कमेंट में, जो आप समझ रहे हो क्या वो सही है या वो गलत है। तो और जो सबा होती है वो ऐना से बात कर रही होती है उसके बारे में, उसकी हॉबीज़, उसकी लाइक डिसलाइक के बारे में पूछ रही होती है, उसका ड्रीम, उसकी फेवरेट चीज़ें सब कुछ पूछ रही होती है। वो एक दिन में सब कुछ जानना चाह रही होती है ऐना के बारे में। और ऐना भी होती है वो बिल्कुल भी नहीं झिझकती कि अभी हम मिले हैं, उससे अपनी कोई बात मतलब ऐसे रिवील ना करूँ। वो भी फ़ौरन अपनी सारी बातें सबा से रिवील कर देती है, सब कुछ, और ऐना सबा को बता देती है। और सबा ऐना को देख रही होती है गाड़ी के जो शीशे होते हैं, गाड़ी में जो मिरर होते हैं उसमें सबा ऐना को देख रही होती है और सबा ऐना को देख के स्माइल कर रही होती है। तो ऐना की भी नज़र चली जाती है मिरर में कि सबा उसको देख के स्माइल कर रही है। तो ऐना भी फिर सबा को देख के स्माइल पास करती है और ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बात करते करते ऐना के चोल आ जाते हैं। और चोल आके ऐना जो होती है वो बाइक पे से उतर जाती है और सबा जो होती है, ऐना जो होती है वो बाय बोल के सबा को वहाँ से जाने लगती है, अपनी मतलब चोल में आ जाती है घर में अपने। तो जो सबा होती है वो पीछे फिर से ऐना को आवाज़ देती है और कहती है कि ओए सुनो तो, कहाँ जा रही हो मिस ऐना। तो ऐना कहती है कि घर जा रही हूँ यार, घर ही तो छोड़ा है तुमने, तो ऑफकोर्स घर ही जाऊँगी। तो ऐना की बात सुन के सबा कहती है कि हाँ आई नो तुम घर जा रही है, पर ऐसे अकेले सादी यार, ना कोई हग ना कोई, ऐसे कौन जाता है। अभी तो हम फ्रेंड्स बने हैं ना, मतलब कुछ तो स्पेशल, कुछ तो अच्छा सा फील कराओ मुझे कि तुम मेरी दोस्त हो। ऐसे कौन जाता है अपने न्यू फ्रेंड को बिना हग किए, बोलो। तो सुबह की बात सुन के ऐना सबा के पास आती है और कहती है कि अच्छा बाइक पे से उतरो, फिर करती हूँ तुम्हें हग। तो सुबह बाइक पे से उतर जाती है ऐना की बात सुन के और ऐना सबा को हग कर लेती है और कहती है कि अच्छा आप जाओ घर और ध्यान से जाना। तो सबा कहती है अरे वाह बड़ी फिक्र हो रही है मेरी, हाँ क्या बात है, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई मुझसे। हाँ तो ऐना कहती कि तो सबा कहती है कि मोहब्बत आई डोंट नो, वैसे पता नहीं हो, शायद हो गई हो। तो सबा फ्लर्ट कर रही होती है ऐना के साथ और ऐना भी थोड़ा फ्लर्ट कर रही होती है सबा के साथ। और सबा कहती है कि अच्छा फ्लर्ट कर रही हो मेरे साथ, हाँ। तो
है ना, कहती कि हाँ जैसे तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा फ्लर्ट कर लूँ, क्यों अच्छा किया ना मैंने फ्लर्ट करके। तो सबा कहते कि हाँ अच्छा किया, काफ़ी अच्छा किया फ्लर्ट करके, अच्छा लग रहा है यार, तुम जब फ्लर्ट करती हो ऐसे ही हमेशा बस मुझसे फ्लर्ट करती रहना। तो एना कहती अच्छा जी हमेशा, हाँ हाँ क्यों नहीं ज़रूर, अब मैं चाहूँ तो। सबा कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, हाँ अपना नंबर तो दे दी जाओ यार, अब हम फ्रेंड्स बने हैं नए नए, तो आपकी याद सताएगी मुझे घर जाके, आपको देखने का मन करेगा, आपकी आवाज़ सुनने को दिल करेगा, तो मैं क्या करूँगी अगर मेरे पास आपका नंबर ही नहीं होगा। जल्दी से नंबर दो ना प्लीज़। तो है ना हंसती है सबा की बात सुन के, और है ना सबा को अपना नंबर दे देती है और नंबर दे के अपने घर आ जाती है। और गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना गाइस, सब कुछ। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो भी सब्सक्राइब कर दो यार अगर नहीं किया है तो चलो गाइस मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।